अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी एस्ट्रोलॉजर अनाया और आप देख रहे हैं नाउ एस्ट्रो साइंस उर्दू। आज हम बात करेंगे पानी के बुर्ज हौत यानी पाइसिस के बारे में। नवंबर 2025 बुर्ज हौत वालों के लिए एक नया आगाज, नई उम्मीद और रूहानी ताकत का महीना है। इस वीडियो के आखिर में मैं आपके लिए एक रूहानी पैगाम भी दूंगी जो आपके दिल को सुकून देगा, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि ये पेशन गोइयाँ सिर्फ आपके लिए हैं। अमूमी हालात बुर्ज हौत के ये नवंबर 2025 जज्बात, बसीरियत और सुकून का महीना है। कायनात आपके अंदर छुपी हुई ताकत को जगा रही है और आपको एहसास होगा कि आपकी दुआ और नियतें हकीकत का रूप धारने लगी हैं। गुज़िश्ता महीनों में जो रुकावटें थीं अब वो ख़त्म होने जा रही हैं। आपका जहन ज़्यादा पुरसुकून होगा, फैसले वाज़ा होंगे और आप महसूस करेंगे कि ज़िंदगी एक नई सिमत में जा रही है। ये महीना रूहानी बेदारी और अंदरूनी सुकून का वक्त है। अगर आप दुआ, इबादत या मुराकबा करते हैं तो नताइज हैरान किन होंगे। आपके अंदरूनी रोशनी चमकने वाली है। मोहब्बत और रिश्ते बुर्ज हौत वालों के लिए मोहब्बत का सितारा इस महीने बहुत खूबसूरत अंदाज में चमक रहा है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो आपके ताल्लुक में गहराई और एहसास बढ़ेगा। पार्टनर्स के साथ छोटी छोटी खुशियाँ आपके रिश्ते को मज़ीद मजबूत करेगी। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए नवंबर का दूसरा हफ्ता बहुत ख़ास है। किसी मुलाकात, मैसेज या इत्तेफाकी बातचीत से एक नया ताल्लुक़ शुरू हो सकता है। ये रिश्ता दिल से जुड़ा होगा, रूहानी कनेक्शन वाला। पुराने रिश्तों में दूरियां थीं तो अब सुलह और समझौते के इम्कानात हैं। आपका नरम दिल और माफ़ कर देने की आदत मोहब्बत को कामयाबी में बदल देगी। बस अपने दिल की आवाज़ पर भरोसा रखें क्योंकि इस महीने दिल की सुनना ही कामयाबी की कुंजी है। करियर और कामयाबी, कारोबार या मुलाजमत के लिहाज से ये महीना तब्दीली और तरक्की का वक्त है। जो लोग काम के दबाव में थे अब उन्हें रिलीफ मिलेगा। आपके आइडियाज़ कबूल किए जाएंगे और अफसरान या क्लाइंट्स आपसे खुद खुश होंगे। अगर आप किसी नई प्रोजेक्ट, फ्रीलांसिंग या बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो 9 नवंबर से 24 नवंबर तक का वक्त बहुत कामयाब साबित हो सकता है। नौकरी की तलाश करने वालों के लिए भी ये महीना उम्मीद भरा है। कहीं इससे अच्छी खबर आ सकती है, ख़ास तौर पर अगर आप स्पिरिचुअल या क्रिएटिव शोबे से जुड़े हैं। बस एक बात याद रखें, कोशिश और नियत साफ रखें। कायनात आपकी मेहनत को इनाम में बदलने वाली है। माली मामलात, माली एतबार से नवंबर का आगाज थोड़ा सुस्त होगा, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा पैसे के दरवाजे खुलने लगेंगे। आपको कहीं से बोनस, नया क्लाइंट या अचानक फ़ायदा हासिल हो सकता है। पिछले कर्ज या माली दबाव में बेहतरी आएगी। अगर आप प्रॉपर्टी, सोना या इन्वेस्टमेंट के काम में हैं तो 18 नवंबर के बाद दिन बहुत फ़ायदेमंद होंगे। बस एक मशवरा, अखराजात पर कंट्रोल रखें क्योंकि छोटी फजूल खर्चियाँ महीने के आखिर में बोझ डाल सकती है। कुल मिलाकर ये महीना माली इस्तेकाम और बढ़ती हुई खुशहाली का इशारा दे रहा है। खुशहाली और तरक्की, ये महीना आपके लिए अंदरूनी सुकून, जज्बाती मजबूती और रूहानी तरक्की लेकर आया है। आपके दिल में जो ख्वाहिशें हैं उनमें से कई पूरी होने वाली हैं। ख़ानदान के साथ अच्छा वक्त गुजरेगा और कुछ बुर्ज हौत वाले अपने ख्वाबों का सफ़र शुरू करेंगे। अगर आपने कभी किसी ख्वाब या मकसद को रोक रखा था तो नवंबर वो वक्त है जब आप दोबारा एतमाद के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आपके लिए बेहतरी सलाह ये है कि मुस्बत सोच रखें क्योंकि कायनात आपके लिए मददगार बनने जा रही है। लकी दिन, लकी रंग, लकी नंबर। लकी रंग फेरोजी, ये रंग आपको सुकून, तलखी, तवानाई और कामयाबी देगा। लकी दिन पीर और जुम्मा, इन दिनों में किए गए कामों में बरकत और आसानी होगी। लकी नंबर 3, 7, 12, 21, ये नंबर आपके लिए खुश नसीबी और कामयाबी के दरवाजे खोल सकते हैं। रूहानी पैगाम,
اے برج حوت والو، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے حال کو سب سے بہتر جانتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں تاخیر دراصل حفاظت ہوتی ہے۔ اگر کوئی دعا ابھی قبول نہیں ہوئی تو سمجھ لیجئے کہ اس کا وقت ابھی نہیں آیا، لیکن وہ ضرور پوری ہوگی۔ آپ کا روحانی پیغام یہ ہے، خاموش رہ کر دعا کرو، کیونکہ اللہ دل کی زبان سنتا ہے۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں میں محبت بانٹو اور ہر دن شکر کے ساتھ گزارو۔ یاد رکھیں، جب آپ نیت صاف رکھتے ہیں تو کائنات آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہیں۔ اختتامیہ، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ناؤ ایسٹرو سائنس اردو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ میں ضرور لکھیں کہ آپ کا ستارہ برج حوت یعنی پائسس ہے یا کوئی اور۔ میں ہوں آپ کی اسٹرالوجر عنایا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی کائناتی روشنی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔